Hostel rooms are small. Smaller than the mentality of average human being. But कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त ने कहा था साइज डजंट मैटर। समझ रहे हो? अरे इसका मतलब ये है कि साइज ऑफ योर ड्रीम, अगर जो आप चाहो तो इस छोटे से कमरे में भी रहकर आप अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हो। इसलिए साइज डजंट मैटर। Hi man, welcome back. My name is Piyush Prabhakar and you are watching my YouTube channel Traveling Factor। तो अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि BBOE का हॉस्टल कैसे दिखता है, यहाँ का रूम टूर मैं आपको कराऊंगा और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है वो आपको दिखाऊंगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ का एलिजिबिलिटी क्या है। अगर जो आपको हॉस्टल लेना है, आपको हॉस्टल मतलब चाहते हैं कि आप हॉस्टल लाइफ जिए, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसका फीस कितना लगता है। तो इसको मैं अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करूंगा। तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ हाउ BBOE हॉस्टल लुक्स लाइक। Through my fingers, out of sight, how could I have let you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up on like strobe lights. With you I feel something real. BBOE में गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल मिला के लगभग 8 या 9 हॉस्टल्स हैं। और बॉयज हॉस्टल में आपको अशोका बॉयज हॉस्टल मिलेगा, कनिष्का बॉयज हॉस्टल मिलेगा, सिद्धार्था बॉयज हॉस्टल मिलेगा और RCA बॉयज हॉस्टल मिलेगा, जो कि मेरे डिपार्टमेंट के जस्ट बगल में है। और गर्ल्स हॉस्टल में आपको संगमित्रा ओल्ड मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा, चित्रलेखा मिलेगा, 2 बॉयज। तुमसे ना हो पाएगा। गर्ल्स हॉस्टल का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ टेक्स्ट में दिखा दे रहा हूँ। तो अभी मैं आपको BBOE का हॉस्टल दिखाऊंगा, BBOE के हॉस्टल कैसे दिखते हैं। देखिए BBOE के सभी हॉस्टल लगभग सेम तरीके दिखते हैं, इंक्लूडिंग गर्ल्स हॉस्टल। सारी फैसिलिटी सेम होती हैं। अब जैसे भी आप किसी एक रूम में घुसेंगे तो आपको, जैसे मान लिया रूम नंबर 13 आपका अलॉट होता है, तो आपको एक डोर मिलेगा जो मच्छरों से प्रोटेक्शन के लिए डोर रहता है। देन आपको सेकंड डोर मिलेगा और उसके बाद आपको एक बड़ा सा नहीं छोटा सा कमरा आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। एक आपके इधर सेक्शन है, वहां पे आपको एक बेड, एक टेबल, और दूसरे तरफ आपको एक बेड, एक टेबल मिलेगा, और दोनों तरफ आपको एक एक फैन और एक एक बल्ब मिलेंगे। और साथ में आपको अपने कीमती सामान रखने के लिए एक बड़ा सा अलमीरा मिलेगा। जो भी आप कीमती सामान अपने घर से लेके आएंगे, सोना लेके आना तो मुझे दे देना, बाकी इतने सारा सेक्शन मिलेगा आपको, अच्छे से आप सामान रख सकते हैं। बाकी ये 2 लोगों के लिए अलॉट होता है रूम, तो उस हिसाब से रहना होता है। अगर जो आपके रूम पार्टनर से नहीं पट रही है तो बीच में एक रस्सी दी हुई है, इस पे या तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इस पे आप पर्दा लगा के और रूम को सेपरेट कर सकते हैं। एवरी हॉस्टल हैव देयर सेपरेट मेस। और मेस की बात करें तो मेस यहाँ एक प्राइवेट पार्टी द्वारा चलाया जाता है। अब प्राइवेट पार्टी द्वारा चलाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा फीस यहाँ पे है। आपको लगभग 3000 देंगे तो आपको सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना आपको मिलेगा। और खाना डिसेंट होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा होता है, बहुत खराब होता है। मैं लोगों का रिव्यू लेके आपको बता दूंगा कि कैसा है यहाँ का मेस का खाना। तो आप हॉस्टल के मेस के फूड को आप 10 में से कितना पॉइंट्स देना? मैं 10 में से 8 देना चाहूँगा, क्योंकि हॉस्टल तो हॉस्टल ही है। वो हॉस्टल में घर वाला तो स्वाद मिलता नहीं है। तो नॉर्मली खाना जो सिंपल होता है वो प्लेन खाना मिलता है। अब थोड़ा सा वो स्टूडेंट्स के लिए खाना मुश्किल है, लेकिन हाँ ठीक है, कट जाता है समय। हॉस्टल के मेस के खाने को 10 में से 8 पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि लगभग कभी कभी हॉस्टल के खाने में इतने ऑयली चीज़ हो जाते हैं जो बहुत बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते हैं। तो काफ़ी सही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आपको अच्छे खाना ही मिलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे चीज़ होते हैं ऑयली खाना के कारण बहुत अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं 8 पॉइंट ही देना। थैंक यू। वैसे मुझे अगर मेस के फूड को रेटिंग करना हो तो 10 में से 6 पॉइंट दूंगा, क्योंकि काफी बार मेरा तबीयत खराब हुआ। एवरी हॉस्टल हैव देयर वाईफाई, और वाईफाई की जो लिमिट है वो 5 GB पर डे होती है। फिर अगर जो हम प्लेइंग एरिया की बात करें तो हॉस्टल में सेपरेट
एक प्लेइंग एरिया होता है हर एक फेज के लिए। फेज 1 के लिए जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो एक प्लेइंग एरिया है, ऐसे ही फेज 2 के लिए भी एक प्लेइंग एरिया है। और ये प्लेइंग एरिया लगभग सिर्फ इंडोर गेम्स के लिए, जैसे बैडमिंटन आप यहाँ पे खेल सकते, मोस्टली यहाँ पे बैडमिंटन ही खेला जाता है और बहुत मजा आता है। बैडमिंटन खेलने वाले लोग यहाँ पे बहुत आते हैं। तो अभी बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजों का, एलिजिबिलिटी और यहाँ का हॉस्टल फीस कितना है। तो पहले बात कर लेते हैं हॉस्टल फीस का। हॉस्टल फीस है नियर अबाउट 2500 रुपये 6 महीने। सोच रहे हैं आप 2500 में आप 6 महीने इतने बढ़िया फैसिलिटी के साथ आप रहेंगे अगर जो आपको हॉस्टल मिलता है। और ये फीस आपको कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता रहता है। जैसे आप जनरल के हैं तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है 3 से 3500 के अंदर सारा 6 महीने का आपका हो जाता है। शुरुआत में 2000 रुपया सिर्फ आपका सिक्योरिटी मनी जमा होता है, उसके सिवा आपका कुछ नहीं जमा होता है। तो मेहनत कीजिए और हॉस्टल पाइए और अच्छी सी जिंदगी जिए, क्योंकि हॉस्टल लाइफ जीवन में बहुत कुछ आपका बदलाव लाता है, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बनाता है और बहुत कुछ बिगाड़ता है। लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी। अब बीबीओ में हॉस्टल लेने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हम आपको बताते हैं। मेरिट बेस पे यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, ये आप जान लीजिए। अगर जो आप मार्क्स अच्छा लाएंगे और आप यूआर कैटेगरी में, यूआर में आते हैं जनरल प्लस ओबीसी, अगर जो आप इस कैटेगरी के हैं और अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और रही बात SC ST स्टूडेंट की, तो उसमें भी मेरिट पे है। आप अपने कैटेगरी में अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपका होगा। बस वही है कि सीट्स यहाँ पे 50% जो है वो SC ST के लिए रिजर्व है और रेस्ट ऑफ द 50% वो है यूआर कैटेगरी के लिए। तो अच्छा मार्क्स लाइए और हॉस्टल ले जाइए। थैंक यू। Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trending topic.